वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। PYQs भी आई है। अगर आपने NCERT कंप्लीट कर लिया है तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने NCERT कंप्लीट नहीं करी है तो पहले आप NCERT बुक कंप्लीट कीजिए, देन आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। बाकी साथ में मैं आपको क्वेश्चन समझाती भी रहूँगी। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारे कार्ड्स होते हैं उसमें बेसिक क्या क्या कार्ड्स होते हैं और किस तरह से उनको हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक स्पेड के कार्ड्स होते हैं, दूसरा क्लब के, तीसरा हार्ट के और फोर्थ वन डायमंड के। स्पेड और क्लब के जो कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं और हार्ट और डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल वैसे हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। तो टोटल हमारे इस तरह से 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा? आप देखो, हर किसी में 13 कार्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमारे फेस कार्ड्स आते हैं। किंग, क्वीन एंड जैक। ये 3 हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं और ये सब में होते हैं। जैसे ये स्पेड में है, इसी तरह से क्लब में, इसी तरह से हार्ट में और इसी तरह से डायमंड में। और 1 का जो कार्ड होता है वो एस का कार्ड कहलाता है, एस का कार्ड। तो फेस कार्ड्स हमारे चारों में 3-3 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12। और एस के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 4। भाई 1 स्पेड का, 1 क्लब का, 1 हार्ट का, 1 डायमंड का। तो टोटल एस के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास किंग कितने होंगे? 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 जैक होंगे। तो जिस तरह से एस के कार्ड 4 हैं, ऐसे किंग कितने होंगे? 4। क्वीन कितनी होंगी? 4। और जैक कितने होंगे? 4। अब अगर खाली ब्लैक किंग की बात होगी तो ब्लैक किंग कितने होंगे? 2 होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का। ऐसे ही ब्लैक क्वीन की बात होगी तो एक स्पेड की क्वीन, एक क्लब की क्वीन। इसी तरह से ब्लैक जैक की बात होगी तो एक स्पेड का जैक और एक क्लब का जैक। तो ब्लैक की बात होगी तो 2-2 होंगे, टोटल की बात होगी तो 4-4 होंगे। ठीक है, इसी तरह से रेड की बात होगी तो 2-2 होंगे, क्योंकि ये भी रेड का होता है, ये भी रेड का होता है। तो ये आपको बेसिक था। कार्ड्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज़रूरी है ये आपको समझना। उसके बाद ही आप कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कार्ड से रिलेटेड ही है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1 में हमें कहा है सबसे पहले कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने ब्लैक फेस कार्ड्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इसमें से हमने ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। मैंने भी आपको समझाया, सब में 3-3 होते हैं फेस कार्ड्स। ब्लैक में कितने होंगे? 6 होंगे। तो कार्ड्स कितने रिमूव हो गए? कार्ड्स रिमूव्ड 6। भाई 3 ब्लैक के, स्पेड के और 3 ब्लैक क्लब के। तो टोटल हमने कितने कार्ड्स रिमूव कर दिए? 6 कार्ड्स रिमूव कर दिए 52 में से। तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने बचे? रिमेनिंग कार्ड्स 52 - 6 इक्वल टू 46। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन कार्ड्स। ठीक है, तो जो हमारे बचे हुए कार्ड थे, मतलब जो 46 कार्ड्स हमारे पास बचे हैं, इनको
शफल कर दिया है और अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेस कार्ड जो रिमेनिंग होंगे उन्हीं की निकालेंगे। तो रिमेनिंग हमारे कितने बच गए भाई, हमने फेस कार्ड 6 तो हटा दिए, तो 6 ही तो बचे हमारे पास। रिमेनिंग जो बचे फेस कार्ड, टोटल हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमने 6 तो हटा दिए कार्ड्स में से, टोटल में से ही हटा दिए ब्लैक वाले, तो बचे हुए कितने, 6 ही तो बचे। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड्स की। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 ही तो है। रेड वाले ही तो फेस कार्ड्स बचे, 6 तो हमने रिमूव कर दिया ना स्टार्टिंग में ही, उसके बाद हमने गेम स्टार्ट करा है। तो अपॉन टोटल कितने हैं, 46 कार्ड्स। इसमें हम 52 नहीं रखेंगे टोटल में। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम नीचे अपॉन में जो टोटल कार्ड्स रखेंगे वो हम 46 रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हमने 6 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है, उसके बाद शफलिंग करके हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके दिखाना है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3/23 इज़ द आंसर। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया 3/23। हमेशा प्रोबेबिलिटी में आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करना होता है। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है रेड कार्ड्स कितने हैं। ठीक है, अब रेड कार्ड्स निकाल लेंगे। रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, फॉर्मूला लिखकर ही हमेशा सॉल्व करना है। रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं अपॉन 46। आप डायरेक्ट मत करना, फॉर्मूला लगा के करना है एवरी टाइम। भाई 26 ही तो होते हैं रेड कार्ड्स, 13 हार्ट के 13 डायमंड के, तो टोटल कितने हो गए 26। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 26, और हमारे पास टोटल आउटकम क्या है, टोटल कितने हैं 46 है। तो 26/46, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से ही डिवाइड हो रहा है, ये हमारा आंसर हो गया रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी का। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कहा है हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फोर्थ में किंग की। ठीक है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी सेम। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, अब ये ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं, उसमें से ब्लैक कार्ड हम 6 तो स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं ना, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 20 हो गया ना भाई। 26 कार्ड्स होते हैं टोटल, 6 तो बिल्कुल स्टार्टिंग में शफलिंग से भी पहले हमने हटा दिए ना, ब्लैक के ही तो हटाए थे, तो जो हटा दिए उनकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना आने की, तो 20 अपॉन नीचे 46 ही रखेंगे। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर ये हमारी ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई आने की। अब फोर्थ पार्ट में हमारा था किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एवरी टाइम आपको फॉर्मूला लिखना है, देन आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट नहीं करना है। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, किंग हमने 2 तो निकाल दिए ब्लैक वाले, बच्चे कितने किंग हैं, शफल कार्ड में से अगर किंग निकल सकते हैं तो 2 ही तो निकल सकते हैं रेड वाले, बाकी 2 तो हम स्टार्टिंग में ही रिमूव कर चुके हैं ना ब्लैक कार्ड्स के साथ। फेस कार्ड्स हमने हटाए थे ना 6, तो फेस कार्ड में किंग भी तो आता है, तो 2 तो हमारे ब्लैक के हट चुके, तो बचे तो रेड के ही है ना, हार्ट के और डायमंड के, तो 2/46। इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/13। 1/13 इज़ द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझाया था, जिससे कि आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 में हमें क्या कहा गया है कि किंग, क्वीन और जैक को रिमूव किया गया है, लेकिन सिर्फ क्लब के। मतलब हमें टोटल फेस कार्ड में से 3 फेस कार्ड्स हटाने हैं, वो भी सिर्फ क्लब के, किंग, क्वीन एंड जैक। और उसके बाद कार्ड को शफल कर दिया गया। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स क्या रह गए, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है, सेम ही करेंगे। सबसे पहले टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। कार्ड्स कितने हटा दिए गए, कार्ड्स रिमूव्ड 52 माइनस 3, 3 ही तो कार्ड हटाए हैं हमने, तो 3 कार्ड हमने हटा दिए यहाँ से, तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचे, 49। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने शफल कर दिया उसे। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब एक कार्ड हमने निकाला, जो बचे हुए कार्ड थे। अब हमें बताना है कि स्पेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 अपॉन 49। टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं हमारे, 49 ही तो बचे हैं, 49 में से ही तो हम कार्ड निकाल रहे हैं ना। अब वो कह रहे हैं स्पेड का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं, ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। 13 कार्ड्स हैं, उसमें से तो हमने निकाला ही नहीं ना, हमने तो क्लब्स को रिमूव किया है 3, तो स्पेड के तो हमारे सारे ही कार्ड है ना उसमें, तो हमारी 13/49 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो यही आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है ऑफ ब्लैक किंग, ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/49 ही तो है। टोटल नीचे 1 ऊपर, क्योंकि एक तो हम क्लब का हटा चुके हैं ना, 2 ही तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं किंग के, एक तो हम हटा चुके, क्लब वाला तो हमने हटा दिया। अब हमें किसकी पूछ रहा है, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्लब का हम हटा चुके हैं, स्पेड का ही तो आ सकता है, तो एक ही तो आउटकम हो सकता है, तो 1/49 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है क्लब, ऑफ क्लब, क्लब के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्लब के कार्ड्स हमारे पास कितने बचे हैं, ऑफ क्लब्स, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं क्लब के, 13 होते हैं। 13 में से हमने 3 तो हटा दिए शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही हमने 3 हटा दिए ना, तो वो तो यहाँ भी इंक्लूड नहीं होंगे ना, तो कितने बचे, 13 माइनस 3, 10/49, ये आंसर हो गया क्लब्स के। लास्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है हमारा, जैक्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, टोटल जैक कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, एक हम शुरू में ही रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पे फेस कार्ड्स हटाए थे ना, तो 3 ही तो बचे, तो 3 हो सकते हैं /49, ये हमारा आंसर हो गया। तो इजी था ना, अगर इसका बेसिक समझ लोगे तो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जब आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है ना क्लास में, जिस भी क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, उन क्लासेस में भी ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आता है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है, आप भूल गए हैं या आपने नहीं पढ़ा, तब अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। अब टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश के, ये भी आपको याद होना चाहिए। उस टाइम पे आप काउंट नहीं करेंगे ना, ABCD ऐसे काउंट नहीं करेंगे ना, तो टोटल लेटर्स आपको याद होने चाहिए कि कितने लेटर्स होते हैं। टोटल लेटर्स हमारे पास होते हैं 26।
और उसमें से वॉवल कितने होते हैं? वॉवल्स होते हैं हमारे 5, A E I O U, ये वॉवल्स होते हैं। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने बचे? कॉन्सोनेंट्स कितने हुए हमारे पास? भाई टोटल 26 होते हैं, 5 वॉवल होते हैं, तो जो वॉवल है वो हटा दो 26 में से, बचे हुए क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसी की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कॉन्सोनेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा? 21 अपॉन टोटल कितने हैं? 26। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5/26 आंसर हो जाता। कॉन्सोनेंट की पूछ लिया तो 21/26 आंसर हो गया। ठीक है, तो वॉवल की अगर पूछ लेगा तो 5/26। करने का तरीका यही आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडेज। ओके, देखो एक बात समझो बच्चों, ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, मतलब जो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर में आपको पता होगा 366 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो बेसिक चीज़ अगर आपको पता होंगी, जैसे अभी कार्ड्स की मैंने आपको समझाई, लेटर्स की आपको समझाई, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी कि 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। इसी तरह से ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें हमारे 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 52 वीक्स होते हैं हमारे और 1 हमारा डे एक्स्ट्रा होता है। और जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी ईयर का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले ये लिख देना है। ईयर के बारे में कुछ भी पूछे, वीक्स के बारे में, डेज के बारे में, ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है तो 365 डेज, 52 वीक्स और 1 डे। अब वो कह रहे हैं 52 वीक्स में तो हमारे संडे आएंगे ही, 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 संडे तो यहाँ पर आ गए। अब देखा जाए तो जो ये 1 डे बचा, इसी पे तो एक संडे आ सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन इस पे मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ सकता है। तो इस 1 डे पे क्या क्या चांसेस हैं आने के? संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है और सैटरडे भी आ सकता है। कोई भी डे आ सकता है ना, इस पे ज़रूरी थोड़ी संडे आए। अब ये पूछ रहे हैं संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1, एक ही दिन तो है, एक ही बार तो संडे आ सकता है। और टोटल कितने में से? 7 में से। भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से, यही आंसर है। सेम क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, मंडे पूछ ले, ट्यूसडे पूछ ले, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबका आंसर 1/7 ही होगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा डे है उस पर एक ही मंडे आ सकता है, एक ही संडे आ सकता है, एक ही ट्यूसडे आ सकता है, कुछ भी एक ही आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे पूछा है तो भी 1/7 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे पूछेगा तो भी 1/7 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी की भी पूछेगा सबका आंसर 1/7 ही होगा। ये बेसिक जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि एक लेटर है, अ लेटर है चूजन, एक लेटर चूज किया गया है रैंडमली। किस में से चूज किया है? इस वर्ड में से। ये एक वर्ड दिया हमें, एसोसिएशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वॉवल, कॉन्सोनेंट और एस। ओके, सेम ही क्वेश्चन है। देखा जाए पहले लेटर्स हमें
चूज़ करने थे सब में से, 26 में से। टोटल ABCDEFGHIJKL ये 26 होते हैं ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब उन्होंने सब में से नहीं पूछा, अब उन्होंने पर्टिकुलर एक वर्ड दे दिया है, क्वेश्चन उसी तरह का ही है। अब इस वर्ड से रिलेटेड हमें बताना है कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, वॉवल कितने हैं। चलो करते हैं। क्वेश्चन 5 एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड लिख लेंगे। ये एक वर्ड हमें दिया है। अब इसमें वॉवल कौन कितने आए हैं, वॉवल्स अलग कर लो। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारे वॉवल्स हैं भाई। AEIOU यही तो होंगे। इसमें चाहे रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार लिख देंगे। ये हमारे वॉवल्स आए हैं। तो टोटल कितने वॉवल हैं हमारे पास, 6। नंबर कितने हैं भाई, A1 2 3 4 5 6। कॉन्सोनेंट कितने हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है भाई। AEIOU के अलावा जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। SSCTN, T और N, ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5 हैं। अब इनकी क्या करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल, वॉवल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 6 अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, 11। टोटल कितने हैं ये, 11, तो नीचे 11, ये आंसर हो गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इक्वल टू 5/11, एक ये आंसर हो गया हमारा। तीसरा में पूछ रहा है लेटर एस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एस, एस कितनी बार आया है, 2 टाइम्स ही तो आया है एस हमारा, 1 2, तो 2/11, 2/11 आंसर। इजी था। अगर लेटर्स का समझ लोगे एक क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे। तो ये आपको समझ आया, रिवाइंड करके दोबारा देख लो, कुछ समझ नहीं आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो अच्छे से। चाहे 4 क्वेश्चन करो, 5 करो, वो 5 क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए। उन्हें रटना नहीं है, उन्हें समझ के करना है कि उससे रिलेटेबल कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बार MCQ में आ जाता है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि कल बारिश होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी दे दी हमें कि 0.85 प्रोबेबिलिटी है कल बारिश होने की। बारिश ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये बताना है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी दे दे किसी भी चीज़ की होने की या ना होने की, और दूसरी पूछ ले, जैसे इसमें होने की दी है, ना होने की पूछ ली, ना होने की दे और होने की पूछ ले, तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, ई है इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की, उसके ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, ना होने की, या नॉट ई भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, इक्वल टू 1 होती है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें इस बार क्या दिया है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है। हमें क्या प्रोबेबिलिटी दी है कि कल बारिश होगी, 0.85, 0.85 ये हमें दी है। ये हमें पता नहीं कि प्रोबेबिलिटी क्या है ना होने की, ये हमें निकालनी है। ये इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। भाई कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होती है, राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस में है तो माइनस हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
किसी भी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1 माइनस 0.85 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.15। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बारिश के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। आंसर ईजीएस्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, या फिर कोई क्वेश्चन दिया है उसमें पार्ट्स में दे देते हैं तो आप कर लोगे। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो PYQs भी हैं समझ आए होंगे। बहुत अच्छे से इसको समझना, कोशिश करना कि आप प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ। आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।